हम छोटे होते थे तो कुछ लोग ना कहानियों में जिंदा रहते थे, बड़े बूढ़े कहानियां सुनाया करते थे। और कहानियों में एक कहानी का मरकजी नुक्ता ये होता था कि खजाना मिल गया फलाने को, तो ये खजाना बड़ी नेमत था। और फिर वो कहानियां ही बच्चों के ख्वाब भी बन गई। वो बाद ऐसे भी थे नादान जो मेहनत करने की बजाय किसी खजाने के चक्कर में पड़ गए कि कहीं से कोई खजाना ही हाथ लग जाए, मैं सवेरे उठूं और जनाब मेरे ना बस तकिए के नीचे ना खजाना ही खजाना हो, मैं बस जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी से कोई चीज़ टकराए और मैं उतरूँ तो खजाना ही खजाना हो। वो चूँकि कहानियों में खजाना था, बातों में था, तो वो बातें ख्याल बन के तबीयतों पे जम गई। तो खजाना तलाश करते हैं लोग, खजाना ढूंढते हैं लोग, खजाने की तलब करते हैं, चाहते खजाना हाथ आ जाए। और खजाने की जो उर्फ़े आम में तशरीह है वो ये है कि अब खजाना हाथ आ गया, अब भाई ख़त्म हो गई बात, अब कोई ज़रूरत ही नहीं बची। और लोग बतौर तनकीद भी एक बात करते, पता नहीं इसके हाथ कौन सा खजाना आ गया है। तो खजाना ये है कि अब ख़त्म हो गई, अब ये सबसे अमीर शख्स है, तो भाई खजाना ही ना बता दें आज आपको खजाना क्या है। और खजाना सारे ही पा सकते हैं, थोड़ी जद्दोजहद करें तो खजाने के करीब जा सकते हैं। इमाम बैहकी ने, हाफिज मुंजरी ने हदीस नकल की है। हदीस के रावी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कनात एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। इतना बड़ा खजाना है कनात, जो तुम्हारे पास है उस पे राजी हो जाओ, ये वो खजाना है, हुजूर फरमाते कभी खत्म होगा ही नहीं। तुम्हारे पास हमेशा फरावानी रहेगी, वुसअत रहेगी, तुम्हारे पास बहुत कुछ रहेगा। शर्त यह है कि तुम कनात इख्तियार करो। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक शख्स ने आके कहा था, हुजूर मैं बेचैन बड़ा रहता हूँ, बेकरारी बड़ी है, इज़्तिराब बड़ा है, दिल बड़ा परेशान रहता है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, एक चीज़ है जो बंदे को राहत में मुब्तला करती है, उसके वजूद को ठंडा कर देती है, वो क्या है? कहा वो कनात है। लालच छोड़ दे। थोड़ा सा ना मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि बाज़ लोग इस लालच की वजह से अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, अपने बीमार माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते। इस लालच और हिरस और हवस की वजह से ढेर सारी दुश्मनियाँ मोल ले लेते हैं। और जब ये लालच और हिरस हवस बढ़ जाता है, फिर लोग किसी शख्स से डीलिंग नहीं करते, वो पैसों से डील करते हैं। वो देखते हैं मैं फलां आदमी से कैसे नफ़ा उठा सकता हूँ।